महिला ने एक नजर में सब कुछ भांप लिया। उसके ससुराल वाले अपनी छोटी ननद की शादी उसके नए घर में करना चाहते थे। उनका इरादा हमेशा के लिए उसका घर हथिया लेने का था, लेकिन उसने उनकी योजना का पर्दाफाश नहीं किया। इसके बजाय उसने उनकी मांग मान ली। वह तब तक इंतजार करती रही जब तक उसके ससुराल वाले किसी और काम में व्यस्त नहीं हो गए। फिर वह चुपचाप अटारी में गई और वहां मिले खजाने को ध्यान से देखने लगी। विशाल सोने की ईंटों और जमीन के कागजात के अलावा उसे खजाने में एक और चीज मिली। वह एक खजाने का नक्शा था। नक्शे में एक अमीर प्राचीन व्यापारी के छिपाए हुए दूसरे खजानों की जगहें चिन्हित थीं। वे सभी जगहें अब दूसरे लोगों के स्वामित्व में थीं। अगले दिन महिला ने चुपके से स्थानीय गैंग से संपर्क किया। उसने गैंग लीडर के साथ सोने की 2 ईंटों का सौदा किया। बदले में उसने 5000 युआन मांगे। उसने एक घर और एक दुकान की यूनिट भी मांगी। गैंग लीडर तुरंत मान गया। वह इस सौदे से बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकता था। महिला ने एक अतिरिक्त शर्त रखी। उसने अपने नए घर का प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट निकाल लिया। उसने गैंग लीडर से कहा कि वह उसके लिए घर बेच दे। उसने गैंग से कहा कि परसों सुबह घर पर कब्जा कर लिया जाए। परसों उसकी ननद की शादी का दिन था। वह अपने ससुराल वालों को एक बड़ा सरप्राइज देना चाहती थी। गैंग लीडर हर शर्त पर सहमत हो गया। उस दिन जब वह नए घर में वापस आई तो उसने अपने ससुराल वालों को चुपके से अपने बेटे के लिए खरीदा गया डिब्बा बंद खाना खाते हुए पकड़ लिया। महिला बहुत गुस्से में आ गई। वह तेजी से आगे बढ़ी, डिब्बे छीन लिए और उन्हें फर्श पर पटक तोड़ दिया। उसके ससुराल वालों ने तुरंत उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसके पति ने भी उसके पागलों जैसा व्यवहार करने के लिए उसे डांटा। महिला ने तीखे शब्दों में जवाब दिया। वह हर दिन पूरी मेहनत करके पूरे परिवार का खर्च उठाती थी। उसने अपने लिए कभी एक डिब्बा भी खोलकर नहीं खाया था। फिर भी उसके आलसी ससुराल वाले उसकी अच्छाई का फायदा उठा रहे थे। वे उसके नए निजी घर में घुस आए थे। उन्होंने उसके बच्चे के लिए तैयार किया गया सारा पौष्टिक डिब्बा बंद खाना खा लिया था। उनका व्यवहार बेहद बेशर्म था। सास शर्म और गुस्से से जल उठी। उसने दावा किया कि उसका बेटा भी बहुत मेहनत करता है और कुछ डिब्बे खाने का हकदार है। ननद ने एक बेशर्मी भरा बहाना बनाया। उसने कहा कि महिला खुद खाना खाने में बस बहुत कंजूस थी। उन्होंने खाना सिर्फ इसलिए खाया ताकि वह खराब न हो जाए। महिला उनकी बातों पर कड़वाहट से हंस पड़ी। उसकी हर महीने की मेहनत से कमाई हुई सारी रकम परिवार के खर्चों में चली जाती थी। उसका पति अपनी पूरी तनख्वाह चुके से परिवार के साथ खर्च कर देता था। वह उस पर या उनके बच्चे पर एक पैसा भी खर्च नहीं करता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इसी परिवार की ओर से उसे कंजूस कहा जाएगा। उसके ससुराल वाले निरुत्तर हो गए। पति के चेहरे पर एक अजीब भाव था और वह बोल पड़ा। वह जानता था कि हाल ही में वह इतनी असर्टिव क्यों हो गई थी। महिला को अचानक चिंता की लहर महसूस हुई। उसे डर था कि कहीं उन्हें खजाने के बारे में पता तो नहीं चल गया। हालांकि अगले ही पल पति ने एक प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट निकाला और उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा कि उसका अचानक आत्मविश्वास उस नए घर की वजह से आया है जो फैक्ट्री ने उसे दिया था। उसने आगे कहा कि उसने अपने संबंधों का इस्तेमाल करके सर्टिफिकेट में अपना नाम जुड़वा लिया था। अब वह घर पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति था। महिला ने जांच की और पुष्टि की कि सर्टिफिकेट पर उसका नाम था। उसने गुस्से में उससे उसके बेईमान काम के बारे में सवाल किया। पति ने बिना किसी शर्म के जवाब दिया। उसने दावा किया कि महिला की सारी संपत्ति पर उसका अधिकार है। सास ने जीत भरे अंदाज में कहा। उसने कहा कि शादी के बाद महिला उनके परिवार का हिस्सा बन गई थी। सर्टिफिकेट में नाम जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। महिला ठंडी मुस्कान के साथ चुपचाप मान गई। उसके ससुराल वालों को लगा कि उसने पूरी तरह हार मान ली है। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि वह सर्टिफिकेट एक नकली सर्टिफिकेट था जिसे उसने पहले ही तैयार कर रखा था। वह असली सर्टिफिकेट गैंग लीडर को खरीदार ढूंढने के लिए पहले ही दे चुकी थी। अपना नाम जुड़ जाने के बाद परिवार को विश्वास हो गया कि घर का आधा हिस्सा उनका है। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ घर में शादी की रस्म शुरू कर दी। जब पूरा परिवार शादी का जश्न मना रहा था तभी गैंग लीडर खुद घर पर कब्जा करने के लिए वहां पहुंच गया।